नमस्ते, राम राम जी। मैं अमरेंद्र कुमार सिंह एके मैथ मस्ती @247 में आपका स्वागत करता हूं। मुझे आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं पिछला क्लास में टाइप 17 तक कराए थे। आज हम उससे आगे बढ़ेंगे। यहाँ से प्रत्येक एग्जाम में निश्चित रूप से क्वेश्चन रहता है। आप हमसे जुड़े रहिए और मेरा यूट्यूब को शेयर कीजिए ताकि और बच्चे का भी कोडिंग और डिकोडिंग जो होगा क्लियर हो जाएगा, जिससे कि एग्जाम में उसका भी भला हो जाएगा। आइए हम आगे लेकर आ रहे हैं आपको टाइप 18। ठीक है, थोड़ा हिसाब करने के लिए दीजिए। तो आइए, आज है टाइप 18 लेकर आए हैं। टाइप 18 नंबर है। आइए देखिए, 9 गुणे 4 है। इसका नंबर लिखा है 18 लिखा है। 10 गुणे 6 इक्वल, इसका क्या लिखा है 30 लिखा है। 15 गुणे 4 इक्वल टू व्हाट। इसका कोड लिखा है 18 लिखा है, इसका कोड लिखा है 30, कोड नहीं सॉरी, इसको इसका कुटुंबद 18 लिखा है, इसका कुटुंबद 30 लिखा है। इसका कुटुंबद क्या होगा? तो आइए तो देखें। ये पहले हम इसको क्या करें, न चौक 36 का रहे तो नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर हम नीचे 2 से डिवाइड भाग देंगे, 2 से 9 में भाग देंगे तो नहीं कटेगा, ये भी नहीं होगा। अगर दोनों को गुणा करके 2 से अगर डिवाइड देंगे तो 18 आएगा। देखे तो 9 चौके 36 और 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 18 आएगा। 9 चौके 36 भागे 2 से तो 18 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ ये तो मिल गया। आइए अब अगला देखिए तो 10 गुणे 6 60 हो गया। हाँ, ये भी क्या होगा 10 गुणे 6 क्या होगा 60 होगा। 60 में जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो यहां पर भी क्या होगा 15 चौके 60। 60 में हम जब 2 से डिवाइड देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 30 से आएगा। आपको सोचना है कि क्या क्या करेंगे, जोड़ेंगे कि घटाएंगे कि गुणा करेंगे। जितना जल्दी आप सोच सकते हैं उतना ही जल्दी क्वेश्चन बनेगा आपसे। तो यहां पर क्या किया था, दोनों को गुणा करके 2 से भाग कर दिया था। आइए टाइप 19 नंबर, टाइप 19 नंबर है। आइए 8 गुणे 4 है इक्वल टू 2 दे दिया है। देखिए 9 गुणे 4, 9 गुणे 4 इक्वल टू 5। ठीक है, 10 गुणे 6 इक्वल टू क्या होगा। इसका कुटबद्ध है 2 है, इसका कुटबद्ध 5 है, इसका कुटबद्ध क्या होगा। आइए सोचा जाए। आइए देखा जाए। 8 चौका 32, 2 9 चौका 36 नहीं होगा। 2 से डिवाइड कीजिए तो 2 2 2 9 चौका 36 नहीं, लास्ट डिजिट नहीं होगा। आइए यहाँ पर 4 दूनी 4 नहीं होगा। 8 गलत तो नहीं डिजिट रखा गया है। 9 चौका 36,
गलत लिखा गया है, देखिए तो यहीं पर गलत है। देखिए यहां पर क्या होगा, 10 होगा, यही 10 वाला उल्टा सीधा लिख दिए थे। यहाँ 8 गुणे 4 है, यहाँ पर 10 गुणे 4 है। तो आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पर 2 होगा, ठीक है। यहाँ पर 50 गुणे 5, ठीक है, यहां तक क्लियर है। थोड़ा टाइपिंग गलत हो गया था, तो आइए देखिए अब इसको 8 गुणे 4 को लिखा गया 2, 10 गुणे 2 को लिखा गया 5, अब 50 गुणे 5 को क्या लिखा जाएगा। तो आइए सोचिए तो 8 गुणे 4 करेंगे तो क्या होगा, 32 होगा। अगर हम लास्ट वाला डिजिट लिखेंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम, 10 गुणे 20 तो 20 होगा। तो यहाँ पर तो 0 हो रहा है, इसलिए रूल नहीं फॉलो हो रहा है। आगे बढ़िए, इसको 8 चौक 32 से ये तो देख लिए, भागा करेंगे 8 गुणे 4 भागे 2 करेंगे तो ये भी नहीं बैठ रहा है। अगर 4 से भाग करेंगे तभी नहीं बैठेगा। तो आइए तो 8 गुणे 4 दिया है, तो 8 में हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2, ये तो ठीक है। आइए 10 में 2 से डिवाइड करेंगे 10 से तो 5 आ जाएगा। हाँ, रूल फ्लो हो रहा है। तो जब हम 8 में 4 से 2 से डिवाइड 8 में 4 से जब भाग देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 2 आएगा। 10 में 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। वही 50 में 5 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 10 आ जाएगा। आपका आंसर क्या हुआ, 10 हुआ। इस क्वेश्चन में थोड़ा टाइप क्वेश्चन बना रहे थे तो गलती बन गया था, तो ऐसा क्वेश्चन है। आगे देखिए, टाइप नंबर 20 देखिए, 3 गुणे 4 इक्वल टू क्या है, 7 है। 6 गुणे 4 इक्वल टू क्या है, 10 है। तो लिखा है कि 3 गुणे 2 इक्वल टू क्या होगा, व्हाट। देखिए तो चट्टी आई, अगर 3 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 होगा, नहीं होगा। घटाएंगे 4 में 3 घटा देंगे तो 1 हो जाएगा। यहाँ पर बोला 4 में 3 7, जोड़ेंगे इसको तो 7 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए तो 6 प्लस 4 10 आ रहा है, जोड़ रहे हैं तो ये भी जोड़ रहे हैं तो 7 आ रहा है, ठीक है। जोड़ वाला नियम फ्लो हो रहा है। तो 3 2 क्या होगा, आपका आंसर क्या होगा, 3 2 5 होगा। क्लियर, टाइप 20 भी क्लियर हो गया। आइए टाइप 21 आइए, टाइप 21 नंबर में देखिए 2 प्लस 3 प्लस 4 इक्वल टू क्या दिया है, 29 दिया है, 29 है। आगे देखिए 1 प्लस 4 प्लस 2 इक्वल टू क्या दिया है, 21 दिया है, 21 दिया है। तो पूछ रहा है आपसे कि 2 प्लस 3 प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा। आपसे यह क्वेश्चन पूछ रहा है, टाइप 21 में है कि 2 प्लस 3 प्लस 4 इक्वल टू 29 है। 1 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 2 इक्वल टू क्या है, 21 दिया है। तो आपको निकालना है इसका क्या होगा यहाँ पर आंसर आपका। तो आइए चेक कीजिए, सोचिए। अगर हम जोड़ रहे हैं 4 3 7 7 2 14, 14 दूनी 28। अगर हम 29 आपको लाना है तो क्या करना है, 4 3 7 7 2 4 3 7 7 2 कितना हुआ, 9 हुआ। 29, अगर हम 29 लाना है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 27 होगा। 29 27 हो गया। तो अभी कितना कम हो रहा है, 2 कम हो रहा है। तो मान लीजिए ये फर्स्ट वाला डिजिट जोड़ दे तो 29 आ जा रहा है। तो जैसे इसको जोड़कर हम
3 से मल्टीप्लाई किए, जैसे कि टोटल को जोड़ दिए तो 4 3 7 9 आया, उसमें 3 से मल्टीप्लाई करके 2 जोड़ दिए तो क्या आया, 29 27 2 29 आ गया। तो यही रूल इसमें भी लागू होना चाहिए। आइए चेक कीजिए तो 4 2 6 1 7 70 के 21 21 फर्स्ट वाला डिजिट क्या होगा, लिखिए एक जोड़ दीजिए तो क्या 70 के 21 एक यहाँ पर तो हम 2 जोड़े थे, फर्स्ट वाला डिजिट यहाँ पर 1 जोड़ेंगे तो 70 के 21 1 22। क्या आपका आंसर आ रहा है? 2 नंबर फुलफिल हो रहा है? नहीं, जो रूल इस पर जो चला है सेम उसी वही रूल इस पर भी चलना चाहिए, लेकिन नहीं चला। तो आइए इसको एक दूसरा तरीका से बनाया जाए। आइए इसको हम स्क्वायर करें, 2 जोड़ने के 4 हो गया, 3 के 9 हो गया, 4 के 16 हो गया। यहां तक क्लियर है? तो 16 9 35 16 9 कितना हुआ, 10 13 13 और 16 6 3 9 2, ठीक है 29 हो गया। 9 4 13 13 16 29, ठीक है। स्क्वायर करके 2 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर क्या किया है, 29 कर दिया है। आइए 2 नंबर भी चेक कीजिए, 1 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर इक्वल टू, देखिए तो 1 के स्क्वायर 1 हो जाएगा, 4 के स्क्वायर 16 हो जाएगा, 2 के स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 16 4 20 1 21। हाँ, यहाँ पर क्या हुआ, दोनों रूल सेम फॉलो हो रहा है। तो आइए वैसे ही 3 नंबर भी कीजिए, 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो 9 1 10 4 14। आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा 14। यहां पर आपका आंसर होगा 14। ये स्क्वायर सबका कर रहा है और उसके बाद जोड़ रहा है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आया जाए। ठीक है ना, यहां तक टाइप 21 तक हो गया। देखिए आगे आइए टाइप 22, टाइप 22 में दिया है 2 प्लस 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 99, ठीक है। 1 प्लस 4 प्लस 2 को लिखा गया है 73। तो बोलिए कि 2 प्लस 3 प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू क्या होगा, क्लियर। 2 प्लस 3 प्लस 4 इक्वल टू 99 लिखा गया है। तो आपसे पूछ रहा है कि 2 प्लस 3 प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा। तो आइए देखिए 4 3 7 2 9 9 हो गया। अगर हम 9 में 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 99 आ जाएगा। यहां तक क्लियर है। जैसे हम दोनों तीनों का जोड़ दिए, तीनों का जोड़ के हम 11 से मल्टीप्लाई किए तो 99 आ गया। 4 3 7 1 8 9 9 में 11 से कर दिए तो क्या हुआ, 99 आ गया। आइए वही जैसे इसको किए है वैसे ही इसको भी करना पड़ेगा और आना भी चाहिए 73। 4 2 6 1 7 हो गया, 7 गुणे 11 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 77 हो जाए, लेकिन नहीं आया। यहाँ पर तो 73 आना चाहिए, इसलिए भी ये नियम गलत है। आइए तीनों का गुणा कीजिए, 12 12 दूनी 24 24, अब 24 हो गया, तीनों में गुणा किए तो अगर हम 24 हुआ तो हम इसके पास जाना है हमको,
24 चौके क्या होगा, 96 होगा। तीनों में मल्टीप्लाई कर दिए, 4 12 12 दूनी के 24 24 चौके 96 हो गया। अपने से 4 से मल्टीप्लाई किए और खुद अपने से 3 जोड़ रहे हैं तो क्या हुआ, 99 आ गया। ठीक है, अब सेम रूल हुआ इसमें भी लागू कीजिए। 4 दूनी 8 नहीं, 4 दूनी के 8 हो गया, 8 में 1 से गुणा करेंगे तो 8 रहेगा। 8 गुणे 4 करेंगे, 8 चौके 32, अब 3 जोड़ देंगे, 8 चौके 32 से 3 35, लेकिन यहां पर क्या दिया है, 73 दिया है, ये भी गलत है। आइए फिर सोचिए, आपको सोचना है कि कैसे भी 99 आना चाहिए। तो आइए तो इसको क्यों कर रहे हैं हम, 2 दूनी का 4 4 दूनी के 8 तितरी के 9 29 27 4 चौके 16 16 चौके 64। ठीक है, 7 7 14 15 15 4 19 के 9 हाथ में 1 6 2 8 1 9। ठीक है, इसको क्यूब किया जा रहा है तो 99 आ गया। आइए इसको चेक कीजिए, 1 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। आइए तो 1 हो गया, 4 चौके 16 हो गया, दूनी के 4 होगा, 16 4 20 1 नहीं, क्यों करना है जी, गलती कर रही है। 1 के क्यू 1 होगा, 4 चौके 16 16 चौके 64 होगा, 2 दूनी के 4 4 दूनी के 8 हो जाएगा 8। इसको जोड़िए तो 8 28 64 हो गया, 64 8 72 हो गया, 72 1 73 हो गया। हाँ, यहाँ पर क्या किया है, क्यू किया है, सभी का क्यू करके जोड़ दिया गया है। तो या इसका भी क्यू करेंगे तो क्या होगा, आइए देखिए, क्यू करेंगे तो 2 का क्यू 2 दूनी के 4 4 दूनी के 8 हो जाएगा, तितरी के 9 29 27 हो जाएगा। 1 में 1 का क्यू करेंगे तो 1 ही होगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 27 1 28 28 8 36 हो जाएगा। 28 8 7 8। ठीक है, आपका आंसर क्या होगा, यहाँ पर क्यू करने पर 36 होगा आंसर आपका। क्लियर, इसको क्यू करना है आपको, क्लियर है। आइए टाइप टाइप 23, आइए देखिए, क्वेश्चन है 4 गुणे 4 गुणे 4, ठीक है, इक्वल टू 6। ठीक है, यहां पर आइए 6 गुणे 6 गुणे 6 इक्वल टू 6। तो इसका बताइए कि 7 गुणे 7 गुणे 7 इक्वल टू क्या होगा। आप तो सोचिए, तो सोचिए 6 कैसे आएगा। अगर हम सभी को गुणा करेंगे और लास्ट वाला डिजिट लिखेंगे तो देखिए आएगा 6, 4 चौके 16, अच्छा चौके 24, नहीं आएगा। इस तीनों को जोड़ देंगे तो 12 आएगा, अब 12 में और अपने से 4 जोड़ेंगे तो 16 आएगा, तो लास्ट वाला डिजिट 6 आ रहा है। ठीक है, आइए इस तीनों को जोड़ रहे हैं, 6 6 1 छत्री 18, अपने मन से इसमें भी 4 जोड़े थे तो अपने मन से इसमें भी 4 जोड़ेंगे, छत्री 18 4 22, लास्ट वाला डिजिट 6 है, उसमें 2 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। तो ये सोचिए, तो ये 4 है, ये 4 है, ये 4 है, तो 4 इस 4 में 4 से भाग करेंगे तो क्या होगा, देखिए तो 4 में 4 से 1 से भाग करेंगे तो 1 होगा, इस 4 में 4 से 1 से भाग करेंगे तो 1 होगा, इस 4 में 4 से 1 करेंगे तो 1 आएगा।
ठीक है, तो तीनों का क्या क्या है, 1 1 2 1 3 हो गया। अब तीनों को जोड़ के 1 1 3 हो गया, तीनों के जोड़ के 2 से गुणा कर दिया तो 6 आ गया। आइए तो ये क्या है, 6 है, 6 है, 6 है। जब 6 में 6 से भाग करेंगे तो 1 होगा, 6 में 6 से भाग करेंगे 1 होगा, और 1 होगा 6 में 6 से भाग करेंगे। तीनों को जोड़ के यहाँ पर क्या हुआ, 6 आ गया। ठीक है, तीनों को जोड़कर 6 आ गया। तो रूल क्या आपका बोल रहा है, नहीं बोल रहा है कि जो डिजिट दिया है आपको उसी से भाग करके, और जो भागफल आया है आपको उसी तीनों को जोड़ दीजिए और 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका 6 आ रहा है। तो आइए 7 में 7 पे करेंगे तो 1 आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा। तीनों को जोड़ देंगे और जोड़ के 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका भी 6 होगा आंसर। क्लियर है? इसी टाइप का आपको एग्जाम में मिलेगा। खास तौर पर तो एग्जाम रेलवे में पूछता है इस टाइप का क्वेश्चन। आइए आपको 23 हो गया। और एक क्वेश्चन हम आपको सेट कर रहे हैं, देखिए यहीं पर। आइए टाइप टाइप 24। आइए थ्री प्लस 4 प्लस 2 इजक्वल टू 10। ठीक है, 4 प्लस 8 प्लस 6 इजक्वल टू 26 आपको 26। आइए तो इसको 3 प्लस 8 प्लस 3 इक्वल टू क्या होगा, सोचिए तो। आपको इसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा, आपको सोचना है कितना जल्दी आप सोच सकते हैं। आइए हम बना रहे हैं। चढ़ती आई 12, 12 में 2 घटा दिए तो 10 आ गया। ठीक है, आइए तो इसको देखिए तो 8 चौके 32 हो गया, गुणे कर दिए और माइनस 6 घटा दिए, इस 6 को घटा दिए तो क्या हुआ, 26 आ गया। हाँ ऐसे ही बनेगा, 26 हो गया। तो आइए इसको भी क्या करना है, 18 के 24 हो गया, 24 में 3 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा आपका आंसर, 21 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक देखिए। अब अगला क्लास में लेकर आएंगे और टाइप, या तो हम सोचेंगे कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेकर आएंगे। ये सब जो भी क्वेश्चन था हम खुद से हम सेट किए थे, अब लेकर आएंगे हम तो उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा, और एक मुश्किल से 2 या 3 टाइप आपको लेकर आएंगे और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेकर आएंगे जो आप इससे टच रहेगा। मेरा जो भी क्वेश्चन बनाए हैं उससे टच रहेगा, एग्जाम में बार बार पूछता है। ठीक है, आइए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। धन्यवाद।